जयपुर। जिंदगी में अपनों का साथ छूटने के बाद जहां अधिकांश बच्चियां अंधेरे में भटक जाती हैं, वहीं समर्पण संस्थान उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। इस संस्था की प्रमुख अनंत गौतमी आचार्य न सिर्फ इन बच्चियों की संरक्षक बनी है, बल्कि उनके लिए माँ जैसी ममता, स्नेह और मार्गदर्शन का स्रोत भी है। यह संस्थान केवल रोटी, कपड़ा और छत नहीं देता, बल्कि बच्चियों के आत्मसम्मान को भी नई दिशा देता है। यहाँ पढ़ाई, कौशल प्रशिक्षण और संस्कारों के माध्यम से बच्चियों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी जाती है। अनंत गौतमी आचार्य का सपना है कि हर बच्ची खुद के पैरों पर खड़ी हो और समाज में अपनी पहचान बनाए। इसी उद्देश्य से समर्पण संस्थान एक ऐसा वातावरण बना रहा है जहां हर बच्ची खुद को एक परिवार का हिस्सा मानती है। यहां हर दिन उनके लिए उम्मीद की नई सुबह है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। हम मौजूद हैं ऐसी एक संस्था के पास। ये उन बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए काम करता है जो जिसको खुद माँ बाप या खुद कई परिवार से बिछड़ जाती हैं। जैसे कि 6 साल से लेकर वो पूरे परिवार से कई वर्षों तक दूर रहने के बाद में जब ये साध्वी जी के संपर्क में आते हैं तो ये संस्था है समर्पण संस्थान, जो एक ऐसी बच्चियों को खिलाने से लेकर पालने तक का और उनके पूरे जो एक जीवन है वो पूरा करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। क्या है संस्था का उद्देश्य? संस्था का उद्देश्य है सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। मतलब हम दुनिया के साथ में सामंजस्य बना के अपने ध्यान पूजा करें, बच्चों का सेवा करें, मानव का सेवा करें, मतलब प्राणी मात्र का रक्षा करें। यही हमारी संस्था का उद्देश्य है। अभी कितनी बच्ची आपके पास हैं? देखिए, सरकार से अनुमोदित 52 बच्चियां हैं और 18 प्लस के बच्चियां हैं। ऐसे सब मिला के 63 बच्चियां हैं। देख सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने बताया, बच्चियां 63 बच्चियां हैं, जिनसे अभी हम साध्वी जी से एक बार दोबारा बाद में बात करेंगे। हम उन बच्चियों से बात करेंगे जिन्होंने बचपन से लेके और अभी तक का जो जीवन तय किया है इनके साथ में। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को करीब 15-16 साल हो गए। अभी क्या कर रहे हो आप? मैं अभी बीटेक कर रही हूँ, 3rd ईयर कंप्लीटेड, 4th ईयर फाइनल ईयर। आपका क्या नाम? मेरा नाम स्नेहा है और मैं यहाँ से 14-15 साल तक रही हूँ और अभी मैं BBA कंप्लीट की हूँ। तो अभी कहाँ रह रहे हो? जैसे अभी हम किराए के मकान में रह रहे हैं, जहाँ की दीदी उस किराए किराए भी भरते हैं उनकी। अच्छा, दीदी ने आपको अलग एक सेफ्टी के तौर पे अलग रूम दे रखे हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानवी है। मैं BA फाइनल ईयर कर चुकी हूँ। तो क्या लगता है दीदी ने जो सुविधा आपको दी है, आप खुश हो उससे? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो पढ़ाई, लिखा पढ़ाई, सारी चीज़ें, आपके कपड़ों लत्ते से लेके खिलाना पिलाने से लेके हर चीज़ में कैसा लग रहा है कि जो साध्वी जी ने आप लोगों के लिए किया है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक माँ ही हो सकती है जो इतना कुछ कर सकती है, और वो हमें बचपन से लेकर बड़े तक एक माँ की जैसा ही रखा है। ये देख सकते हैं जो बच्चे हैं, जो इस तरीके से जो साध्वी जी हैं उनको माँ का दर्जा देती हैं, और आज जो BBA और ये पढ़ाई करके इस मुकाम पे खड़ा करा है। कुछ और भी बच्चे हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, क्या कर रहे हो आप अभी? अभी पिछले महीने ही मेरा BBA कंप्लीट हुआ है और अभी मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? सौम्या कुमारी। सोने, क्या कर रहे हो अभी आप पढ़ाई में? अभी मैं 1st ईयर का BCom कर रही हूँ, कनौडिया कॉलेज से। तो कैसा लग रहा है इस संस्था में आपको रह के? मैं तो बचपन से रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कभी परिवार की याद आती है? नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं कि परिवार की याद आए। कभी परिवार को याद किया है आप लोगों ने? क्योंकि परिवार, माँ बाप। नहीं, ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आया और ऐसा कोई कंडीशन भी नहीं रहा है। बचपन से हम यहाँ पे रहे हैं तो हर खुशी मिलती है, बिल्कुल फैमिली जैसे ही रहते हैं, और वो तो हमारी मम्मी जैसी ही हैं, तो सब कुछ देते हैं वो। ये देख सकते हैं जो बच्चों का जो एक परिवार से बिछड़ना होता है और फिर परिवार के साथ में एक नया परिवार जो मिलता है, उसके बाद में जो इन्होंने अपने स्तर पे इन बच्चों की जो पालन पोषण जो किया है, पढ़ाई से लेके, शायद एक परिवार भी इन बच्चियों को वो पढ़ाई नहीं दे पाता है जो कि आज ये कर रही हैं।
अब हम बात करेंगे साध्वी जी से। साध्वी जी, क्या परेशानी आप लोगों को इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना और इनको आगे लाने में क्या समस्या आती है? देखिए, एजुकेशन आजकल बहुत महंगी हो गई है और कॉलेज जो है, बहुत कम कॉलेज हैं जो फ्री पढ़ाते हैं बच्चों को। लेकिन परिष्कार कॉलेज ने 2 बच्चियों को BBA कराए और 2 बच्चियों को BA कराए, तो इसीलिए हम इतना अच्छा हायर स्टडी करवा पाए। बाकी पूर्णिमा कॉलेज भी इसको BTech करवा रही है, कुछ कंसेशन है और कुछ एक स्पॉन्सर करते हैं, पारुल मेहता जी, उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है। कनोडिया कॉलेज में फ़ीस भरना पड़ता है ना। मेनली एजुकेशन की जो फ़ीस है ये हमारे लिए दिक्कत की बात है और लोगों को आगे आना चाहिए, हमें सहायता करनी चाहिए जिससे कि ये बच्चे भी हायर स्टडी कर सकें। देखिए, गवर्नमेंट सरकार का क्या योगदान है आपके साथ? देखिए, कुछ मतलब ऐसे बच्चों को, इन लोगों को पालने में तो कोई योगदान नहीं है ना। जो लीगल बच्चे हैं उनको पालने में थोड़ा अनुदान देते थे, लेकिन समय पे अनुदान नहीं आने के कारण परेशानी होती है, ऐसा है। जो लीगल बच्चे हैं, छोटे बच्चे। क्या चाहते हो ऐसे आम जनता से, ऐसे जो इन बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाया जा सके, सरकार से और आम जनता से क्या कहोगे? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि हम अगर गरीबी हटाना है हमें, तो इन बच्चियों को ही नहीं और भी बच्चियों को हमें पढ़ानी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। एजुकेशन एक ऐसी दौलत है कि उनसे कोई नहीं छीन सकता और ये मरते दम तक ये कमा के खा सकेंगे। इसीलिए इनको पढ़ाने में हमें सहयोग देना चाहिए, इनको हेल्प करना चाहिए। पैसे मत दो, उनके स्कूल कॉलेज के फीस खुद जाके डायरेक्ट भरो, ऐसे ज़रूरी नहीं कि हमें पैसे दें। बच्चों के लिए जाके वो खुद ही स्कूल में फ़ीस भरें। हम ये आमंत्रण करते हैं लोगों को, आमंत्रित। ये देख सकते हैं जिस तरीके से जो एक समस्या इन बच्चों को पढ़ाने में जो सबसे बड़ी आती है वो होता है पैसा, क्योंकि हर आदमी चैरिटी नहीं करता, हर आदमी आगे नहीं आता। हम भी आप लोगों से, हमारे सभी दर्शकों से जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, हम उनसे भी यही अपील करेंगे, ऐसे NGO को और इन बच्चियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे होके इनका साथ दें। पैसा नहीं मांग रहे, ये सहयोग मांग रहे हैं। आप मिलें, इन बच्चों से मिलें, इस संस्था से मिलें और जो आपसे बने वो सहयोग करें। हम इनका नंबर हमारे चैनल के द्वारा एक मेंशन कर देंगे, आप डायरेक्ट संपर्क करके इनसे मिल सकते हैं। कैमरामैन सहयोगी के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।